अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस पंडित से एक मुसलमान ने सवाल किया कि आप लोग भगवान पर शराब क्यों चढ़ाते हो और आप लोग भगवान के सामने बकरी की बलि क्यों देते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पंडित ने क्या जवाब दिया है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसी हवाले से बयान किया है। हाँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ। मेरा एक दोस्त है गौरव, हम उसके साथ अक्सर उज्जैन जाया करते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान हूँ। मेरा दोस्त है, अक्सर हम लोग रात में तो आप उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन भी करते हैं? जी जी जी। वाह, बहुत अच्छा। गौरव मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में जाता हूँ। जी जी। तो गुरुजी एक मंदिर है वहाँ पर, भैरव बाबा का मंदिर बोला जाता है। हाँ हाँ है उज्जैन में। तो गुरुजी वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है जी। और एक जगह बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके साथ जी। कुछ तो आपने कहता- बोला बकरे की बलि, उसमें क्या कहना था अभी आपका? तो गुरुजी मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाह रहा था, क्या ये ठीक है? देखो बेटा, बात ऐसी है जी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते, हाँ या ना? जी जी। उसी तरह बकरे की बलि हम हिंदुओं के यहाँ किसी भी मंदिर में चढ़ाने की परमिशन नहीं है। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप, अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है जी। क्यों? हमारे यहाँ जायज है। ये इसका जवाब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा तो मैं आपको इस पे नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूं और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूं लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल न भूल जाऊं, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जहनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपके सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा, बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है, लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा
कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने अल्लाह के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते। उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफी संतुष्ट हूं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, और अमन हासिल करना उसे कहते हैं
इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे हुए हैं जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा, मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मेरी चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक है और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान है माशाअल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाअल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। मेरा नाम कैलाश माने है, मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस,
और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज़ ये मज़हब की किताबों में यकता है वो चीज़ पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूँ कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से
हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गार हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन। 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पंडित अनिरुद्ध आचार्य की बातें तो आप लोगों ने सुनी। उस मुसलमान ने सवाल किया कि पंडित जी, आप लोग भगवान के सामने बकरे की बलि क्यों देते हैं? आप लोग तो कहते हो कि हमारा मज़हब सही है, हम किसी जानवर को कत्ल नहीं करते, फिर आप लोग यहाँ पर भगवान के सामने बकरे की बलि क्यों देते हैं? पंडित ने बस अपने आप से कुछ कह दिया, कोई किताब से हवाला कुछ नहीं दिया, बस अपने आप से ही कह दिया कि ये गलत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बयान किया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया, उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।
और अगर आपका भी कोई सा सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।